आइए स्टूडेंट्स 1.5 कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज रेशनल एंड इरेशनल। देखिए मैं आपको एक ही वर्ड में बता दे रहा हूँ रेशनल क्या है और इरेशनल क्या है, क्योंकि इस बार OMR शीट पर आप फिल करेंगे तो शॉर्ट में बिल्कुल इस तरह समझ लीजिए कि आपका आंसर बिल्कुल सटीक है। जो क्वेश्चन कितना भी सोल्व करने पर रूट में ही बचा रह जाए वो क्या है, इरेशनल है, और जो विदाउट रूट आ जाए वो रेशनल है। आप ये देखिए इसको आप कैसे भी सोल्व करेंगे। अगर ये 2 माइनस रूट 5 डिनोमिनेटर में होता तो मैं इसको रेशनलाइज कर लेता, ठीक है, लेकिन फिर भी ये किस में बचता, रूट में ही बचता। तो आप देखिए इसको मैं क्या कर रहा हूँ, ये रूट में बच रहा है तो दैट्स मीन इट इज ए इरेशनल। इस 23 से 23 कैंसिल हो गया, कितना बचा 3। तो 3 कौन सा नंबर है, 3 इज ए रेशनल नंबर। रूट 7 से रूट 7 कैंसिल हो गया, 2/7 एंड 2/7 इज ए रेशनल नंबर। रूट में ही बच रहा है। अगर आप इसको रेशनलाइज भी करेंगे तो आप भी देखिए तो भी ये रूट में ही बच रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, जो रूट में बच रहा है वो इरेशनल है। और देखिए 2 क्या है, रेशनल, पाई क्या है, इरेशनल। और एक प्रोडक्ट रेशनल और इरेशनल की ऑलवेज इरेशनल ही होती है। फिर समझ लीजिए इसको कितना भी सोल्व करें रूट में ही बचेगा। जो नंबर रूट के अंदर है वो ऑलवेज हमेशा इरेशनल होगा। 10th क्लास में आप इसको पढ़ेंगे भी। तो ये इरेशनल 23 से 23 कैंसिल हो गया 3 एंड 3 ये रेशनल नंबर। रूट 7 से रूट 7 कैंसिल हो गया, 2/7 आल्सो ए रेशनल नंबर। 1/√2 इसको आप कितना भी सोल्व कर लीजिए, रेशनलाइज भी करेंगे तो भी रूट में ही आंसर आएगा। तो ये इरेशनल है। मैंने बताया जो रूट में बच जाए वो इरेशनल, जो विदाउट रूट वो रेशनल। पाई क्या है, इरेशनल। 2 क्या है, रेशनल। एंड द प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल। ओके, ये नोट करिए। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पर है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। सिंप्लीफाई करना है, केवल इनको जिस तरह से भी ये सोल्व हो सकते हैं उस तरह से करना है, ठीक है। 3 की 2 में करेंगे 6, 3 की मल्टीप्लाई √2 में करेंगे 3√2, फिर √3 की 2 में करेंगे 2√3, पर √3 की √2 में मल्टीप्लाई करेंगे √6। फिर देख लीजिए 3 2 जा 6, 3 की मल्टीप्लाई √2 में करेंगे 3√2, √3 की 2 में करेंगे 2√3 एंड √3 की √2 में करेंगे √6। तो आप देख ही रहे हैं यही मेरा आंसर आ गया। 3 2 जा 6, 3 की मल्टीप्लाई √2 में करोगे 3√2, √3 की 2 में करोगे 2√3, √3 की 2 में करोगे √6। फिर है 3 + √3, 3 - √3। आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी a - b और a + b कितना होता है, a² - b²। तो यहां भी तो यही है, a + b, a - b, a + b, a - b। तो क्या हो जाएगा, a²। या तो आप इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर लीजिए या डायरेक्ट फार्मूले से रख लीजिए। सिंपली मल्टीप्लाई में क्या करेंगे, 3 3 जा 9 -3√3, फिर √3 इसमें करोगे 3√3 और √3 की √3 में मल्टीप्लाई करोगे 3। इससे कैंसल 9 - 3 6। या तो आप ऐसे करिए सिंपली, अदरवाइज आप आइडेंटिटी लगा के भी कर सकते हैं। a + b और a - b, a + b और a - b, a² - b²। a का वर्ग यहाँ 3 कर रहा है, 3 का स्क्वायर, b का √3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, कितना आ गया 6। या तो सिंप्लीफाई कर लीजिए। आप a + b का होल स्क्वायर जानते ही हैं, क्या होता है, होल स्क्वायर ऑफ a + b, a²
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए का वर्ग यहाँ क्या कर रहा है √5, तो √5 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2a और b। तो √5 का स्क्वायर कितना होता है 5। अगर उसी नंबर को सेम नंबर के स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर दो स्क्वायर रूट को जो सेम हो उनका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। मतलब अगर √2 इंटू √2 है तो 2 आ जाएगा, √3 इंटू √3 है तो 3 आ जाएगा। ठीक है नहीं, तो आ जाइए। तो √5 का स्क्वायर 5, √2 का स्क्वायर 2 प्लस 2, √5 के मल्टीप्लाई √2 में करोगे √10। तो आंसर क्या आ गया 5 प्लस 2 7 प्लस 2 √10। ओके, ये इसका आंसर हो गया। अगेन आइडेंटिटी आ चुकी है a माइनस बी और a प्लस बी। क्या बताया था अभी मैंने, a माइनस बी और a प्लस बी की आइडेंटिटी बताई थी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a का वर्ग क्या कर रहा है √5, तो √5 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर √2 का स्क्वायर। तो √5 का स्क्वायर कितना होता है 5 और √2 का स्क्वायर 2, 5 माइनस 2 3। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया है, नोट कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में एक स्टेटमेंट गिवन है, रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल सो इट्स डायमीटर से d, डायमीटर को d बोल दिया और पाई को c/d बोल दिया। कह रहा दिस सीन्स दैट कॉन्ट्राडिक्शन दैट 5 पाई इज इरेशनल, हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन। देखिए इस चीज में कोई कॉन्ट्राडिक्शन है ही नहीं, पहली बात इसमें किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन नहीं है। सपोज करो आप एक लेंथ मेजर कर रहे हैं और ये आ रही है 3.01, तो आप इसको अप्रोक्सीमेटली 3 ही बोले, या ये इस तरह से आ जाती है 3.69 या 3.89, तो आप इसको अप्रोक्सीमेटली 4 ही लिखते। तो देखिए अगर आप लेंथ किसी भी तरीके से मेजर कर रहे हैं, स्केल से कर रहे हैं, इंच टेप से कर रहे हैं, आप एक अप्रोक्सीमेटली लेंथ ले लेते हैं और उस लेंथ को हम इरेशनल नंबर नहीं लेते, हम रेशनल नंबर लेते हैं। तो इस चीज में किसी तरह का कोई कॉन्ट्राडिक्शन हमारे दिमाग में है ही नहीं। ठीक है जी, क्योंकि हम जो भी वैल्यू लेंगे वो हमेशा अप्रोक्सीमेटली क्या लेंगे, रेशनल ही लेंगे। बोल रहा है ना पाई डिफाइन इज द रेशो, पाई किस तरह से आई है कि डायमीटर को, सर्कमफ्रेंस को डायमीटर से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो पाई आ जाता है, और पाई c/d है। कह रहा दिस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट दैट फैक्ट पाई इज रेशनल। भाई मेरे दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं है, ना ही आपके दिमाग में होना चाहिए। देखिए कॉन्ट्राडिक्शन का सवाल तो जब होता है जब हम किसी लेंथ को मेजर करते और उसे कहते भैया नहीं हम तो 3.01 ही मेजर करके चलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप एक अप्रोक्सीमेटली, आपके 9th क्लास में ही क्वेश्चन है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर में, जिसको आप मेंसुरेशन भी बोलते हो, वहां पर आप अप्रोक्सीमेटली वैल्यू को निगलेक्ट कर जाते हो और केवल ये लिख देते हो कि अप्रोक्स 3 सेंटीमीटर स्क्वायर या क्यूब, जो भी एरिया पूछा है तो स्क्वायर क्यूब। क्वेश्चन ये बहुत बेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके यहाँ से कट गया है 1.5 का, क्वेश्चन नंबर 4 कैंसिल कर दिया सीबीएसई ने, तो क्वेश्चन नंबर 5 का है। ये कह रहा है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, मुझे डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। क्यों भाई, ये अभी रेशनल है, बिल्कुल इरेशनल है। मैंने अभी शुरू में ही आपको बताया था जो नंबर रूट में है वो इरेशनल है। ठीक है जी, तो आप ये देखिए इसको रेशनलाइज करने के लिए क्या, जो नंबर नीचे है वही नंबर ऊपर लिख दो। √7 बन जा √7, और √7 की √7 में करोगे 7, और 7 कैसा नंबर है, रेशनल। इसे सोल्व करो,
देखिए इन क्वेश्चन को रेशनलाइज करने का एक ही तरीका है। रेशनलाइज का मतलब हम डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर रहे हैं, जो नंबर नीचे होते हैं वही ऊपर लिख दिया कीजिए और वही नंबर नीचे लिख दिया कीजिए। देखिए रूट के अंदर 7 और रूट के अंदर 6 था, मैंने डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में यही कर दिया है। तो यहाँ क्या साइन है माइनस का, तो यहाँ प्लस लगा दीजिए। यहाँ प्लस होता तो माइनस लगा देते, लेकिन सेम ही नंबर लिखने हैं ऊपर नीचे, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे √7 प्लस √6 अपॉन में a माइनस बी a प्लस बी, तो a² माइनस b²। तो देखिए √7 प्लस √6 अपॉन में 7 माइनस 6, क्योंकि √7 का स्क्वायर 7, तो आ जाइए √7 प्लस √6 अपॉन में 1। तो देखिए ये भी डिनोमिनेटर में रेशनल नंबर ही आ गया। इसी तरह आप इसको भी सोल्व कीजिए। मैंने अभी अभी आपको बताया जो नंबर नीचे होते हैं उन्हीं नंबर को ऊपर कर लीजिए और उन्हीं नंबर को नीचे लिख दीजिए, यानी न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में सेम नंबर लिख लीजिए। यहाँ √5 था और √2 था, तो मैंने भी √5 एंड √2 न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में क्या कर दी मल्टीप्लाई। यहाँ प्लस साइन है तो माइनस लगा दें, जो भी साइन होता है उसका अपोजिट लेकिन नंबर वही लिखते हैं। तो √5 की 1 में करोगे √5 माइनस √2, इस ब्रैकेट की इसमें करोगे a प्लस बी a माइनस बी, तो a² माइनस b², तो √5 माइनस √2, √5 का स्क्वायर 5 और √2 का स्क्वायर 2, दैट्स मीन √5 माइनस √2, 5 माइनस 2 3, और 3 इज आल्सो ए रेशनल नंबर। तो मैं रेशनलाइज किसे कर रहा हूँ, डिनोमिनेटर को कर रहा हूँ, और हम लोगों को रेशनलाइज भी डिनोमिनेटर ही करना है। यहाँ पर देखिए ये √7 माइनस 2 है, तो जो नंबर नीचे लिखे हैं वही नंबर ऊपर लिख दीजिए और वही नंबर नीचे लिख दीजिए। दैट्स मीन मल्टीप्लाई बाय बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द सेम नंबर ऑफ डिनोमिनेटर। √7 था, √7 2 था 2, √7 2 माइनस है तो प्लस, तो √7 प्लस 2 a माइनस बी a प्लस बी, दैट्स मीन a² माइनस b²। तो आप देख ही रहे हैं √7 प्लस 2 अपॉन में 7 माइनस 4। देखिए यहाँ पे √7 था तो उसका स्क्वायर 7, यहाँ केवल 2 था तो 2 का स्क्वायर 4, तो √7 प्लस 2 और 7 माइनस 4 3, इट इज आल्सो ए रेशनल नंबर। ठीक है, ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो चुकी है। हम लोग इस बार एनसीईआरटी उसी के अकॉर्डिंग करेंगे जो सीबीएसई ने हम लोगों के लिए सेलेक्ट किया है जितना पोर्शन। ओके, और कमेंट किया कीजिए कि सर हम लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही है, तो कमेंट करिए। कोई प्रॉब्लम है तो मैं उसको सोल्व करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, और क्वेश्चन करते रहिएगा। ठीक है, ओके।